डिस्कस किया था हाइपर ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल, है ना। तो कल हमने ये वाला डिस्कस किया था, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों वाला डिस्ट्रीब्यूशन। पूछिए क्या पूछना है। हाँ चल जाएगा। एक्चुअली वहाँ लिखने का मेरा पड़ता है लार्ज है, तो जनरली हमने इन्फिनिटी लिखा था, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट मैं वो लिख सकता था वहाँ पे, मैं भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इफ x हैज डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर जियोमेट्रिक n m n, इफ m and n आर लार्ज। अब लार्ज में 100 भी आ जाएगा, 200 भी, लेकिन जितना लार्ज होगा अप्रोक्सीमेशन उतना करेक्ट होगा। ये चीज है, जितना लार्ज वैल्यू है आपका अप्रोक्सीमेशन उतना क्या बोलते हैं एक्यूरेट होगा एक्चुअली, अदरवाइज ये चीज। हाँ, उसने बता, हाँ उसने कुछ बुक अपने तरीके से डिफाइन कर देती है कि आप ये कहना चाह रहा होगा कि स्मॉल एन क्या है, इज लेस देन 5% ऑफ कैपिटल एन, ऐसा लिख दिया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ये वो अपने हिसाब से वो डिफाइन कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग कुछ बुक में आप देखोगे लिखा रहता है इन लार्ज, तो लार्ज का मतलब 30 ज्यादा है तो लार्ज लेंगे, कुछ बुक में लिखा रहता है 40 ज्यादा है तो लार्ज लेंगे, तो वो लोग अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ रहे हैं तो ये ओके, वो भी ठीक है, गलत नहीं कहेंगे उसको। तो यहाँ पे हमने ये कहा लार्ज है, देन x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज बाइनोमियल n m by n। सो ये अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है कि x को कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस। अब जितना mn लार्ज होगा उतना एक्यूरेट होगा। n यहाँ पे कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कल वाला ही क्वेश्चन देखिए, आप कह रहे हैं कल तो n टेंड्स टू इंफिनिटी था, ये थ्योरम तो फेल हो जाएगा वहां पे, ये जो कंडीशन आप कह रहे हैं। कल वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें क्या था, ये आपका ये क्या था 5n स्क्वायर, ये क्या था 2n स्क्वायर ऐसा कुछ, और ये था n ही था। अब तो वहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रखा है, तो ये भी इन्फिनिटी पे जा रही है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रही है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रही है, तीनों इन्फिनिटी पे जा रही है, फिर तो ये तो होल्ड नहीं करेगा ना। मतलब इन्फिनिटी हो गई तो लेस तो नहीं हो गई, तो इन्फिनिटी तीनों लार्ज हो गए। यहाँ तो बोलना एन, इसका कहना ये चाह रहा है कि एन बहुत स्मॉल होगा, कहना ये चाह रहा है ना यहाँ पे कि एन उसके कॉम्पेरिजन में स्मॉल होगा। वो तो इन्फिनिटी 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 हो गया, तो 5% क्या मतलब है, 5% का रोल थोड़ी है यहाँ पे। उसमें वो कोई इन्फिनिटी पे कैसे परसेंटेज लगाएंगे, इन्फिनिटी का परसेंटेज इन्फिनिटी ही आएगा। लेकिन ठीक है, इट्स ओके okay। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है, अगर वो लिख रहा है दैट्स ओके okay। नहीं भी लिख रहा है तब भी ओके okay है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट नेसेसरी, अगर वो लिख रहा है तो वो आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा है, बट वो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ओके okay। वो चूंकि ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है, तो अप्रोक्सीमेशन में डिपेंड करता है कितना एक्यूरेट होगा, उस पर डिपेंड करता है, वो भी ठीक है। तो अब ये लिख रहे हैं तब भी ओके okay है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान ली ये फाइनाइट के लिए लिख रहा होगा ना, जब एन हमारा फाइनाइट होगा, एन कोई फिक्स मतलब 100 है फॉर एग्जांपल, तो आपका एन अगर फाइनाइट है उसके लिए लिख रहा होगा एन 100 है, तो ये जो स्मॉल एन होना चाहिए 20 से कम होनी चाहिए, तब जाके ये लगाएंगे, तब जाके अप्रोक्सीमेशन थोड़े एक्यूरेट आएगा, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ। बट इसके कोई ज़रूरी नहीं है, इट्स ओके। तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ पूछना है किसी को जो अभी तक हमने कवर किए हैं सो फार। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, पॉइसन कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल गामा बीटा बेबल नॉर्मल, है ना।
तो ठीक है ना। तो देखो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो जनरली इसका सपोर्ट हम लोग 1 से लेके कैपिटल N तक लेंगे, है ना। तो जैसे मैं लिखूं, सो discrete random variable x is said to have, so a discrete random variable x is said to have, अब discrete में लिखी थी ऑलरेडी, तो यूनिफॉर्म लिख देता हूं, जस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेट जो है, ये सपोर्ट लिख लो। तो अब सपोर्ट आप लोग क्या लेते हो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में जनरली? देखो आपके बुक्स में क्या कंसीडर करता है सपोर्ट? क्योंकि यहाँ सेट फिक्स करना पड़ेगा तभी जाके आगे की थ्योरी प्रोसेस होगी। सो अच्छा एक्शन लेंगे, वो ले सकते हैं, या कई बार 1 2 3 है ना, डिपेंड करता है, वही कह रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग होते हैं पॉइंट्स। सो यहाँ जैसे हम कहते हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में MGF यूनिक है, मीन वेरिएंस, तो यहाँ डिपेंड करेगा सपोर्ट क्या है, उसके हिसाब से मीन वेरिएंस और MGF चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं जैसे कुछ बुक में 1 2 3 ये भी लेता है, 1 2 3 अप टू n लेता है, कुछ में जैसे आपने कहा x1 x2 x3 xn ले लो, वो भी चलेगा। तो मैं भी ये लेता हूँ, r नंबर ऑफ पॉइंट हो गया वहाँ पे फिर, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ अलग अलग बुक में है, xr हो गया या xk तक होगा। हाँ मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसे अभी मैं जस्ट इजी समझने के लिए, तो यहाँ पे थोड़े से आपको समझना पड़ेगा, जब यूज करेंगे सपोर्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजें वैरी करेगी। तो अभी मान लेता हूँ 1 से n तक, चलो। तो इफ एंड ओनली इफ PMF ऑफ x इज, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, क्या लिखेंगे आप? क्या होगा बताओ भाई? डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है तो ईच पॉइंट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब ईच पॉइंट पे इक्वल मास है। तो इक्वल मास है तो एक पे क्या हो जाएगा, सो 1/n हो जाएगा, इक्वल है ईच पॉइंट पे। सो जहां पे x की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट 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 अप टू n एंड 0 अदरवाइज, तो आप ये भी लिख सकते हैं आगे अगर चाहो तो 0 अदरवाइज, कि बाकी पॉइंट पे मास जो होगा वो 0 होगा। सो 0 अदरवाइज ये है, ठीक है। हाँ कॉन्टिन्यूअस इंटरवल पे होते हैं ये, हम डिस्क्रीट का मतलब ये हमारा फाइनाइट सेट पे बात कर रहे हैं जी। वो इंटरवल होता है जो कि इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट में भी अनकाउंटेबल सेट है। तो अभी हमारे पास ये है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया थ्रू PMF, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए इसी PMF के हेल्प से आप बताओ मुझे, तो मेनली अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हर डिस्ट्रीब्यूशन को, थ्योरम्स मैं एक साथ लिखूंगा सो दैट एक दूसरे को हम रिलेट कर सके, कि एक डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे से रिलेट करेंगे थ्योरम्स के थ्रू। तो वो मैं एक बार सारे डिस्ट्रीब्यूशन का PMF मीन वेरिएंस MGF ये लिख ले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ये PMF है, अब अगर आपने पूछूं इसका CDF क्या होगा, चलो इसी में आगे मैं अगर इसी में डिस्कस करूं, सो PMF तो मुझे पता चल गया, PMF लिखा हमने x इज इक्वल टू x इज 1/n, जब x की वैल्यू 1 2 3 अप टू n है। इसका CDF लिखेंगे, CDF लिखना यहाँ आसान है इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी में सो इसका CDF क्या होगा, से 2 फिर आपका 2/n मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 चलता रहेगा, लास्ट में 1 आ जाएगा जब x मोर देन इक्वल टू n हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 2/n 3/n 4/n ये चलता रहेगा। तो ये PMF है, ये CDF है। आगे बताइए आप इसका मीन वेरिएंस MGF क्या आएगा, तो इसके हेल्प से आप EX बताइए मीन क्या आएगा इसका, निकाल
से यूज करो, बताओ। ठीक है ना, तो आप सिंपली समेशन एक्स आई पी आई, तो 1 इंटू 1/n, 2 इंटू 1/n, 3 इंटू 1/n, तो 1/n कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, n इंटू n प्लस 1/2, सो सिंपली n प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/n कट जाएगा, तो वेरिएंस कितना आएगा, निकालिए वेरिएंस, बताइए। जो लोग जिनको नहीं पता चल रहा है कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो बताना, मैं कैलकुलेट भी कर दूंगा। ये तो आप कैलकुलेट खुद कर पाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप बताओ, क्वेश्चन पूछो। ये कितना सिंप्लीफाई करके बताओ फाइनल। कितना, एन स्क्वायर माइनस 1/12, कैलकुलेट कर पा रहे हैं सब लोग। इस वाले केस में mgf क्या आएगा, इस वाले pmf के लिए mgf, हाँ, और mgf क्या होगा, वो तो वेरिएंस हो गया। ये तो ऐसे वो एक्सप्रेशन वैसा नहीं आएगा क्लोज, बट हाँ वो यूज कर सकते, ज्योमेट्रिक चलता रहेगा ना, ज्योमेट्रिक से सम निकाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि 1/n समेशन e की पावर kt k फ्रॉम 1 to n, यही आ रहा होगा ना। तो इसका सम, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है n टर्म का ना, देखो ज्योमेट्रिक सीरीज है फर्स्ट n टर्म का, तो ज्योमेट्रिक से सम भी निकाल सकते हो, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अगर इसका सम निकालोगे ऐसा आएगा 1/n, a फर्स्ट टर्म कितना है इसका, e की पावर t, तो आ जाएगा e की पावर t, कितने टर्म्स है, n टर्म है, e की पावर n t माइनस 1 अपॉन e की पावर t माइनस 1, तो ये आ जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो ये मैं क्या किया, जो ज्योमेट्रिक n टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है, सम ऑफ n टर्म इन ज्योमेट्रिक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, सो तो मेनली ये आपको याद रखना है, पीएमएफ क्या है, सपोर्ट है ना, जहाँ पे x1 x2 xn होगा तो उसके हिसाब से 1/n, यहाँ x1 x2 xn लिखेंगे, फिर उसके हिसाब से मीन वेरिएंस mgf आएगा, मेनली यही है देखना है। थ्योरम्स आगे हम लिख सकते हैं, या चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से। क्वेश्चन ये है कि लेट x have discrete uniform distribution, ठीक है, किस पे, जब भी डिस्क्रीट में सपोर्ट दिया होगा, सो ऑन मान लो 1 2 3 4,
आपसे मैं पूछ लूं पहला कि ऑप्शन ए बताओ, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, दूसरा मीडियन क्या होगा, तीसरा थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, चौथा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। बताइए जरा इसका आंसर। अच्छा 1/2। लोग का यही आंसर है, कुछ अलग है? सब लोग अपना अपना ट्राई करो, जरूरी नहीं ये सही होगा, तो तुम देखो कि क्या तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है ना। क्योंकि अंधविश्वास गलत होता है कि किसी ने बताया, लगता है कि सही बताया होगा, हो सकता है सही भी हो, बट आप देख लो आपका क्या आंसर आ रहा है, सब लोगों का सेम ही आएगा तो समझ आता है कि हाँ सी ठीक है।
से एक स्टैंड तो होनी चाहिए ना, सही गलत तो बाद में डिसाइड होगा, एटलीस्ट इतना तो हो कि हम आंसर निकाल पाए, है ना, इतना होना चाहिए ना कि आंसर निकाल पाए। देखो ओके, देखिए तो सपोर्ट यहाँ 1 2 3 4 है, तो हम पीएमएफ ऑलरेडी जानते हैं हम लोग कि x इक्वल टू मीडियन 1 3 क्यों होगा, मीडियन तो सेकंड क्वार्टाइल होता है ना, देखो चेक करते हैं, देखो सो x की वैल्यू 1 2 3 4 ये है। अब हमें क्या करना है, चलो सीडीएफ निकाल लेते हैं, तो इसका सीडीएफ लिखना मुश्किल तो है नहीं, तो 0, अच्छा, और चेक करते हैं, चलिए यहाँ से ये होगा 1/4 when x more than equal to 1 less than 2/4 अभी क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या था कि अच्छा, सबसे आसान तो ये था, मीन हमने निकाला था अभी, मीन आया था n+1/2, 1 2 3 4 था ना, ये 5 ये लाइट चला गया क्या, हाँ ये आपका अभी वाईफाई भी जाएगा लग रहा है, वाईफाई चल रहा है, ये कैसे बंद हो गया, यूपीएस, तो ठीक है, सीडीएफ बस गायब हो गया इसका, तो सीडीएफ भी लिखा था, देखो तो यहाँ क्या कर रहे थे हम लोग, तो मीन वेरिएंस हमने निकाला था ना यहाँ पे, सो हमने ओके, तो जैसे म्यू आ गया 5/2 और वेरिएंस आ गया 12, तो कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, कैंसिल होगा, ये 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यही ना। अब बताइए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन म्यू ना, कैसे 1/2 आएगा, आप सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 कर दिए होंगे, है ना, सिग्मा स्क्वायर 5/4 है, सिग्मा तो √5/4 होगा और अपॉन में 5/2 होगा, ठीक है ना, तो ये √5/2, 5/2, 2 2 कट गया, सो 1/√5 आएगा, ठीक है ना, तो ये एग्जाम में अगर ये पूछेगा तो गलत ऑप्शन भी दे देगा वो, सो 1/√5, ठीक है। अब ओके, अब ऐसा आते हैं, ये तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, pth क्वांटाइल का डेफिनेशन फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल लिखूंगा कि x इज फर्स्ट क्वार्टाइल if and only if CDF at x more than equal to p था, नहीं ठीक है, CDF at x क्या था, more than equal to p
कितना हमारा होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, सो 1/4 में, एंड CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/4, यही था। देखिए ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि ये थ्योरम है, डेफिनेशन हमने वो लिखा था उसी से आता है ये। सो CDF x पे मोर देन इक्वल टू 1/4 और CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा लेस देन इक्वल टू 1/4। सो आपको ढूंढना होगा ऐसे पॉसिबल x क्या है, कोई रियल नंबर, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जो कि इस ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको CDF निकालना पड़ेगा, है ना। तो CDF तो हमने अभी लिखा था, मैं लिखता हूँ, देखो। सो अब आप देखो पहचानो, तो ये कहाँ पे इंटरवल, ओके ठीक है, देखता हूँ। सो 0x लेस देन 1, 1/4 when x between 1 and 2, 2/4 when x between 2 and 3, 3/4 when x more than equal to 3 less than 4, and 1 when x more than equal to 4, यही है। सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अब देखो, सोचो x की ऐसी क्या वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है दोनों को, ये चेक करो, पुट करके देखो ऐसी कौन सी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है इसको। चलो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, अगर जीरो से होगा ही नहीं ना, जीरो पे तो CDF एट जीरो, जीरो, जीरो मोर देन 1/4 नहीं, तो हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से जीरो, तो जीरो पे CDF जीरो है तो होगा ही नहीं। अब आ जाओ वन पे चेक कर, CDF एट वन, 1/4 ओके है, CDF एट लेफ्ट हैंड वन, जीरो ओके है, x बराबर वन सेटिस्फाई कर रहा है। अब x बराबर टू पे चेक करो, टू क्या होगा, टू पे CDF है 1/2 जो कि मोर देन 1/4 ओके है, टू के लेफ्ट हैंड लिमिट ओके है। सो इसका ये मतलब हुआ, यहाँ जो होता है ना ये x जो है, x इज अ रियल नंबर, x कोई रियल नंबर है, वो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, x is a real number and this is first quartile if and only if this, कोई भी रियल नंबर, तो यहाँ पे होगा क्या, in fact any x you choose between 1 and 2 this will satisfy this condition। आप चाहो तो 1.5 लेके चेक करके देखो, 1.5 पे भी CDF जो आएगी वो 2/4, 1/1.5 ना, सो 1/4 आएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी 1/4 ही आएगी, ओके रहेगा। CDF की वैल्यू P, हाँ हाँ ठीक है, वो ऐसे एक्चुअली, हाँ यहाँ पे एक्चुअली चूंकि 1/4 ही हो गया है तो पूरा इंटरवल पे ही हाँ हाँ, तो ये पूरा इंटरवल हो जाएगा, सही बात। अब जैसे ऐसे ही आप, जैसे ये 1/2, 3/4 सही कह रहे हैं, तो फर्स्ट क्वार्टाइल जो हो गया पूरा इंटरवल 1 से 2 का हो गया। ऐसे ही आप सेकेंड क्वार्टाइल लिखेंगे तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल का था, सेकेंड क्वार्टाइल इज मीडियन एक्चुअली, सो x इज मीडियन, x कोई भी रियल नंबर है, हाँ यस, मीडियन इफ एंड ओनली इफ CDF at x more than equal to 1/2 and CDF at left hand limit is लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ आप देखेंगे तो x बिलोंग्स टू, चूंकि 1/2 के इक्वल ही हो गया, ये 1/2 ही तो है, तो पूरा 2 से 3 का इंटरवल आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो ये आपका 2 से हाँ सर देख सकते हो, सिमिलरली x बिलोंग्स टू R इज थर्ड क्वार्टाइल if and only if CDF of x more than equal to 3/4 and CDF at left hand limit is less than 3/4।
लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पूरा 3 से 4 का इंटरवल आ जाएगा, चेक करके देखिए। तो ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से, ये इस तरह से आपको आंसर लिखने थे, तो है ना, तो इस तरह पूरा इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा ओके, ठीक है। तो ऐसा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिंपली क्या देखा है कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का पीएमएफ क्या है, इस केस में मीन वेरिएंस एमजीएफ क्या आएगा, इस वाले केस में सीडीएफ तो आप इजी था। तो ये जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया टॉपिक क्या, थ्योरम्स आगे देखेंगे हम। सो जैसे कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म है, उस पर ग्रेटेस्ट फंक्शन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में ब्रेक हो जाएगी। तो लेकिन सपोर्ट वहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि सपोर्ट क्या आएगा, सपोर्ट आपका है ना, देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या था डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म पे आते हैं। कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, बिना क्वांटाइल से कैसे निकालेंगे? लेकिन हाँ वो तो ठीक है आपका यहाँ पे ठीक है, बट हमेशा ठीक नहीं होगा। कई बार यूनिक भी तो आ सकता है, यहाँ पे कोइंसिडेंट था कि पूरा इंटरवल आ गया। कई बार कुछ जगह यूनिक भी आ सकता है, सिंगल पॉइंट ही होगा जो सेटिस्फाई करेगा, बाकी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्वांटाइल कैसे कहना, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहना चाह रहे हैं, क्या इस फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे? क्या, क्या फॉर्मूला था, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूला बताइए। हम्म, लेकिन वो फॉर्मूला है क्या, क्वेश्चन ये है कि वो फॉर्मूला मुझे खुद अभी समझ नहीं आया कौन से वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, ओके। बहुत सारे तरीके आप देख लो, आप जो करना, मैं तो ये डेफिनेशन से ही करता हूँ। बाकी हर डिस्ट्रीब्यूशन का याद भी रख सकते हो, याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है, कितना याद रखेंगे ये भी एक होता है, लिमिट है। तो वो है कि लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखेंगे, सब कुछ याद रखना मुश्किल है। देख लीजिए, आप भी कह रहे हो सकता है वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो क्या कहते हैं ये, अभी हमने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्कस किया, तो उसमें मेंशन होगा किस सेट पे बात कर रहे हैं, यहाँ भी मेंशन होगा किस सेट पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सो अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x is said to have uniform distribution over या on इंटरवल लेता हूँ ए बी। जो कॉन्टिन्यूस है तो सपोर्ट कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस का मतलब अनकाउंटेबल सेट, डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल सेट, है ना। तो लेकिन वहां पे फाइनाइट लेना पड़ेगा, वरना वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म था वहां सपोर्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ सेट लेने पड़ेंगे तभी काम करेगा। हाँ अभी नहीं, पॉइजन था, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म हमने डिस्कस किया है, तो या तो हम पहले, आई थिंक पॉइजन था ना वहाँ पे, और क्या सिलेबस के बीच में पॉइजन डिस्कस किया था। सो पॉइजन अगर डिस्कस करेंगे तो बीच में आई थिंक पॉइजन था, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, पहले पॉइजन डिस्कस करना था, सो दैट डिस्क्रीट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ठीक है चलो पहले पॉइजन डिस्कस कर दो ना, कॉन्टिन्यूस के बाद डिस्क्रीट अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो पहले आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लीजिए। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये डिस्क्रीट है,
तो यहाँ पे होगा कि अ discrete random variable x is said to have Poisson distribution. A discrete random variable x is said to have Poisson distribution if and only if PMF of x is, तो PMF के थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं. सो जो इसका PMF आता है क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर है ना, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पैरामीटर भी होता है, तो यहाँ बोलेंगे लैम्डा इज अ पैरामीटर, है ना, विथ पैरामीटर लैम्डा, तो यहाँ पैरामीटर लैम्डा है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 चलती रहेगी, एंड जो लैम्डा होगा वो भी पॉजिटिव होगा, जो पैरामीटर है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ बोलते हैं लैम्डा इज अ पैरामीटर. हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं वी राइट x has distribution Poisson lambda, ठीक है ना, so ये है x का डिस्ट्रीब्यूशन Poisson lambda है, so x has distribution Poisson lambda. ठीक है ना, तो PMF हो गया. तो अब फिर से इसके आप अगर फाइंड करेंगे, तो ये तो PMF है, PMF आपको मिल गया x इज इक्वल टू x ना, तो इसका PMF इस फॉर्म का होता है, तो इसका CDF तो निकालना ऐसे क्योंकि हर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, ये वैसे स्टैंडर्ड एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं है इसका, तो वैसे ही ऐड करना पड़ेगा. सो सीधा आते हैं मीन पे, तो इसका मीन कितना आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो, सो मीन जस्ट लैम्डा होता है, वेरिएंस ऑफ x भी जस्ट लैम्डा होगा, और अगर आप MGF फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, जानते कैसे निकालते हैं, MGF निकाल के देखिए क्या आएगा, तो याद ही होगा सबको ना, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग. तो ये होगा हमारे पास, तो ये स्टैंडर्ड है ना, तो यहाँ फिर से मैं थ्योरम लिख सकता हूँ जैसे हमने कहा था पहले भी आपको कि एवरी MGF डिसाइड यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक MGF, सो अगर एग्जिस्ट करता है तो ये MGF सिर्फ पॉइसन लैम्डा का होगा, पॉइसन लैम्डा है तो ये MGF है, ये MGF है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा होगा, ठीक है. सो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा इंटू ए की पावर t माइनस 1, एंड अब और क्या रहता है इसमें, मेनली तो यही है, बाकी नहीं नहीं वो तो अप्रोक्सीमेशन है, वैसे नहीं, यहाँ पे लैम्डा अगर बहुत लार्ज हो जाएगा तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे नॉर्मल से, जो कि हमने भी डिस्कस ही नहीं किया नॉर्मल क्या है, तो वो सब आगे डिस्कस करता हूँ जो अप्रोक्सीमेशंस हैं, सब थ्योरम समझिए. एन है ही नहीं, एन कहाँ है, एन है ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या है ना, तो वो तो रैंडम सैंपल वो होगा आगे जाके, उसमें इन्फेरेंस में आएगा वो, तो अभी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होता है, हमने एक बार लिखा भी था मैंने, तो यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि एक तो ये है कि x हैज पॉइसन लैम्डा, अगर मैं थ्योरम जस्ट इसके थ्रू ही लिख रहा हूँ, इफ एंड ओनली इफ mxt e की पावर लैम्डा इंटू e की पावर t माइनस 1, ये होगा, यहाँ t देख लो किस पॉइंट पे डिफाइन है, t तो यहाँ पूरे r पे डिफाइन है. और दूसरा थ्योरम जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो ये है कि x हैज पॉइसन लैम्डा इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x प्लस 1 is equal to lambda upon x plus 1
प्रोबेबिलिटी एट एक्स। सो यहाँ एक्स की वैल्यू स्टार्ट होगी x इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट। सो अगर ऐसा होगा तो पॉइसन लैम्डा होगा, पॉइसन लैम्डा तो ये सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर सकते हैं। सो हाँ लिख सकते हो इटरेशन या क्या रिकर्सन हो गया, तो रिकर्सिव हो गया, हाँ है ना, तो रिकर्सन हो गया ये तो ऐसा आप लिख पाएंगे, और ऐसा लिख पाएंगे तो पॉइसन होगा। तो इसको कई बार हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन एग्जाम में, डायरेक्टली ये फॉर्म लिखा होता है। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा ये पॉइसन है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले कि पॉइसन है, फिर बाद में आप यूज कर पाएंगे। अगर डायरेक्टली याद है थ्योरम तो ये पॉइसन पे डायरेक्टली फिट हो जाएगा। ये है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सो अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली, हालांकि मोस्ट ऑफ यू पता ही आप सबको कि क्या है पीएमएफ, मीन वेरिएंस एमजीएफ, मैं वही लिख रहा हूँ, मेनली ये इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना पड़ेगा किस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पीएमएफ है, क्या सपोर्ट है। जैसे यहाँ सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी, सो क्या पीएमएफ है, क्या सपोर्ट है, क्या मीन वेरिएंस एमजीएफ, ये 5 चीजें याद रखना, और नाम तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो नाम के साथ साथ सपोर्ट, पीएमएफ डिस्क्रीट है तो मीन वेरिएंस एमजीएफ याद रखना पड़ेगा आपको, तो इसका काफी यूज होगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगला आता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया क्या होगा, तो पॉइसन होने के लिए ये वाला पीएमएफ होगा, एंड बाकी ये मीन वेरिएंस एमजीएफ आप जानते हैं, तो ये हमने जस्ट उससे रिलेटेड थ्योरम लिखा है। यहाँ पे आते हैं। सो अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज सेट टू हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, पीडीएफ ऑफ x इज, तो ये तो आसान है, तो पीडीएफ आप लिखेंगे, हाँ क्या होगा, सो 1 अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा जब x की वैल्यू a से b में है और 0 अदरवाइज। ठीक, तो ये आपका 0 अदरवाइज है, तो ये तो हो गया पीएमएफ इसका। अब इसका सीडीएफ क्या होगा, तो अगले पेज पे लिखता हूं मैं। तो ये डेफिनेशन हो गया थ्रू पीएमएफ, और इसको लिखेंगे कैसा, नोटेशन ये है कि वी राइट, इसका नोटेशन हम लोग यूज करते हैं x हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल ए बी। अब क्लोज ए बी लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो ये चीज है, तो यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल ए बी। अब इसका सीडीएफ क्या होगा, तो पीडीएफ आपने देखा कि पीडीएफ इज जस्ट 1 अपॉन बी माइनस ए when x is between a and b. So what is CDF of x? इसका CDF क्या आएगा, डिराइव कीजिए। CDF किसके इक्वल आएगा, तो क्या करते हैं CDF में आप लोग इंटीग्रेट, है ना, a टू x में इंटीग्रेट कर दो इसको आप a से x में, सो आ जाएगा x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। चेक करो, सो ये तब आएगा, आप इसको वैसे पार्ट्स में भी लिख सकते हैं कि 0 when x less than a, this when x more than a less than b, 1 when x more than equal to b। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्या क्या होगा, अच्छा सॉरी, हाँ जी जी जी, क्योंकि पीएमएफ तो डिस्क्रीट में होता है, तो कॉन्टिन्यूअस के पास पीडीएफ होगा। सो पीडीएफ इज 1 अपॉन बी माइनस ए एक्स फ्रॉम ए टू बी, और सीडीएफ हो गया आपका 0 जब एक्स लेस देन ए, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए जब एक्स मोर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, 1 व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू बी। ठीक है, आगे आगे बताइए मीन वेरिएंस एमजीएफ। तो इसका मीन कितना आएगा, मीन जो कि ई एक्स, वेरिएंस कितना आएगा, बी माइनस ए होल स्क्वायर ना, हाँ ठीक है, होल स्क्वायर बाई 12। एमजीएफ क्या आएगा इसका, ये सब प्रूव किया जा सकता है, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं सबका प्रूफ अगर आप खुद लिख के देखेंगे ज्यादा अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि पीन कैसे आया, वेरिएंस कैसे आया, एमजीएफ कैसे आया, सीडीएफ कैसे आया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आया कैसे, प्रूफ आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, कर दोगे, नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हो कि कैसे आया। ये
एमजीएफ क्या फॉर्म बनाता है इसका, एमजीएफ निकाल के देखो आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, ए से बी में इंटीग्रेट करके बताओ। तो याद नहीं है, याद तो होगा, डिराइव कर लो। तो ये आएगा ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी टी इंटू बी माइनस ए, ठीक है ना। तो ये आएगा जब टी नॉन जीरो है, जनरली ये लिखते हैं जब टी नॉन जीरो है ना। तो आप देखेंगे बुक में ऐसा भी लिखा रहता है टी नॉन जीरो है, तो जब टी जीरो है तो वन हो जाएगा, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली टी टेंस टू जीरो लेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, है ना। सो ए को अगर जीरो, बी को वन, यूनिफॉर्म जीरो वन हो जाता है। बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करके हम बीटा बना सकते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी लिखाए थे आपको, किसी भी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है तो वो यूनिफॉर्म जीरो वन फॉलो करेगी। सो यूनिफॉर्म, यही यूनिफॉर्म जीरो वन आती है। तो थ्योरम मैं भी एक साथ लिखाऊंगा, कुछ क्लास में सिर्फ थ्योरम्स लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट देख लो, ठीक है जी। तो ये पीडीएफ हो गया, सीडीएफ, पीडीएफ, सीडीएफ, मीन वेरिएंस, एमजीएफ, है ना। बाकी यही एमजीएफ यूनिक होगा। अगले पे आते हैं, इसको खत्म करता हूँ मैं आज ही। पहले इंट्रोडक्शन, फिर थ्योरम्स लिखाना, मेन थ्योरम्स हैं क्वेश्चन, मेन जनरली थ्योरम्स पे आते हैं। इस पे भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए। अगला एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप कैसे डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आज अगर पॉसिबल होगा तो इसका मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो है नहीं, बस मुझे सबका पीडीएफ लिखना है, मीन वेरिएंस, एमजीएफ लिखना है, ये लिखना है। तो एक बार दिखा देता हूँ, फिर कल से हम लोग इसका, इसके बेस जितने भी थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, जो को रिलेशन इनके बीच है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग। सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो मान लो ऐसा लिखता हूँ, रैंडम वेरिएबल x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, x इज सेट टू हैव exponential distribution if and only if अजाए with what। so यहाँ दो चीज है ना, with रेट लैम्डा। तो रेट लैम्डा जब बोलेंगे हम, तो इसका मतलब होगा जो मीन होगा वो 1/लैम्डा होगा, ध्यान रखना। कई बार मीन लैम्डा बोलेगा, तो मीन लैम्डा के लिए पीडीएफ फिर रेट 1/लैम्डा हो जाएगा। सो यहाँ हम लिख रहा हूँ रेट लैम्डा, तो मतलब मीन 1/लैम्डा, सिंगल वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल लिख रहे हैं हम। सो विथ रेट लैम्डा तो मीन 1/लैम्डा हो जाएगी। सो इफ एंड ओनली इफ पीडीएफ ऑफ एक्स इज, जो पीडीएफ आएगा आपके पास लैम्डा, ठीक है ना। सो ये मोर देन जीरो एंड जीरो अदरवाइज चाहो तो लिख सकते हो, ये चीज है। सो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, सिंपल है ये। सो ये जब रेट लैम्डा लिखा है, अगर मैं यही क्वेश्चन लिखता, सो यहाँ इसको लिखते कैसे, हम इसको लिखते हैं, सो वी राइट एक्स इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ठीक है ना। सो हम लोग ये लिखते हैं x है ना, x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, यहाँ लैम्डा में रेट ले रहा हूँ। कई बार आप क्वेश्चन में देखोगे ऐसा क्वेश्चन रहता है जहाँ लिखा रहता है 1/लैम्डा ई की पावर माइनस x/लैम्डा, तो वहाँ पे रेट 1/लैम्डा, मीन लैम्डा है फिर। तो यहाँ जो मीन आएगा ये 1/लैम्डा आएगा। तो अभी इसके लिए बात करते हैं, तो मैं दोनों आगे लिख देता हूँ, दोनों के लिए बात करते हैं। सो जैसे अगर जैसे पीडीएफ ये है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स मोर देन जीरो, और पीडीएफ अगर ये है 1/लैम्डा ई की पावर माइनस x/लैम्डा, एक्स मोर देन जीरो। अब बताइए, तो इस वाले में सीडीएफ क्या आएगा,
और इस वाले का CDF क्या आएगा? तो यहाँ जब आप CDF निकालेंगे 0 होगा अगर x लेस देन 0, और 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x। वो आपको फाइंड करना आता है, कैसे आता है? नहीं तो आप पूछो क्या आता है। मीन नहीं है, मीन तो 1 बाई लैम्डा है। कहाँ लिखा रहता है? आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? दो तीन, देखो दो तीन उठा के। सो अलग अलग रहता है ना, डिपेंड करता है, दोनों दोनों मिलेगा। तो एग्जाम में यहाँ इसमें मीन कितना आएगा? व्हाट इज मीन हेयर एंड व्हाट इज मीन हेयर? तो इसका CDF लिखूं तो 0 x लेस देन 0 और 1 माइनस e की पावर माइनस x बाई लैम्डा जब x मोर देन इक्वल टू 0। ex निकालिए, यहाँ पे ex क्या आएगा और यहाँ पे ex क्या आएगा? इसका रेट लैम्डा है तो मीन इसका होगा 1 बाई लैम्डा, ठीक है ना। और रेट मैं लिख भी देता हूँ, रेट यहाँ लैम्डा है, यहाँ मीन निकालोगे लैम्डा आएगी, रेट 1 बाई लैम्डा होगी यहाँ। सो आगे आएगा वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? इस वाले केस में क्या होता है? 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएंस क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। सो बस लैम्डा 1 बाई लैम्डा रिप्लेस्ड है, तो इंटरचेंज कर दोगे तो हो जाएगा। इसका MGF कितना आएगा? तो इसका MGF आता है, कोई बताओ क्या आएगा MGF इसका? लैम्डा बाई लैम्डा माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई लैम्डा इंटू टी, या टी बाई लैम्डा समझ लीजिए। सो ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस टी बाई लैम्डा, जस्ट ताकि दोनों का फॉर्म एक जैसा हो इसलिए ऐसा लिखते हैं। इसका आएगा 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा टी, है ना। यहाँ 1 बाई लैम्डा को ये रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब मीन 1 बाई लैम्डा है तो यहाँ 1 माइनस 1 बाई लैम्डा टी है, टी का कोएफिशिएंट जो मीन है वो है। तो याद रखने का एक तरीका ये भी समझ सकते हो आप कि मीन अगर 1 बाई लैम्डा है तो इसका MGF आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई लैम्डा टाइम टी। मीन अगर लैम्डा है तो आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा टी, तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो मीन है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। तो ये मेनली हो गया PDF CDF मीन वेरिएंस MGF, PDF CDF मीन वेरिएंस MGF। तो ये एक्सपोनेंशियल का इन्फॉर्मेशन हो गया। एक्सपोनेंशियल में एक स्पेशल आता है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, जो कि एक्सपोनेंशियल भी फॉलो करता है और ज्योमेट्रिक भी फॉलो करता है। सो इसकी एक बहुत है ना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी एक आती है। तो ये क्या है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी? सो लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है देन x हैज एक्सपोनेंशियल लैम्डा। अब देखो मैं दोनों को अगर वो नोटेशन लिखूंगा तो ये भी एक्सपोनेंशियल लैम्डा, यहाँ भी लिखूंगा x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, और यहाँ भी यूज करूंगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा। इसीलिए क्या होता है बुक वाले क्या करते हैं या एग्जाम वाले क्या करते हैं, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया होता है तो PDF लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, या PDF अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो ये लिख के बताता है कि मीन क्या है वेरिएंस क्या है। कई बार एग्जाम में देखोगे आप ऐसा लिखा रहेगा, PDF ये दिया रहेगा, कई बार एग्जाम में ये लिखा होगा PDF ये दिया होगा। तो आप पहले वहां मैच करना, अज्यूम नहीं करना है कि PDF यही होगा, कोई भी हो सकता है कि नोटेशन यही हो और PDF ये वाला हो सकता है नोटेशन ये हो PDF ये वाला हो। तो ऐसा नहीं ना कि हमने एक ही किताब पढ़ी है तो एग्जामिनर भी वही किताब पढ़ा जो हमने पढ़ा है, ऐसा थोड़ी है। हो सकता है एग्जामिनर दूसरी किताब पढ़ी हो, जो पेपर बना रहा है उसने दूसरी किताब पढ़ी हो, हमने दूसरी किताब पढ़ी हो। सो हमने ये वाला PDF वाला किताब पढ़ा और एग्जामिनर ने इस वाले से पेपर बना दिए, तुमको लगा कि अच्छा ये तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, इसका मतलब ये PDF है, और एक्चुअल पेपर में ये वाला यूज हुआ है, तो आंसर तो गलत आ जाएगा ना। ये चीज़ है, तो आपको समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है।
So x is exponential lambda if and only if probability x more than t plus s given x more than s. तो ये इवेंट है, ये इवेंट e given f. So this is equal to मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है, तो x s से ज्यादा ऑलरेडी है तो मेमोरी भूल जाता है. मतलब अभी मान लो x किसी का लाइफ टाइम है तो है ना, तो ये भूल जाएगा, तो भूल जाएगा इसका मतलब x मोर देन t आ जाएगा ये. ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर ऐसा कभी लिखा होगा तो एक्सपोनेंशियल ही होगा, और दोनों वाला फॉर्म इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक ही फॉर्म सेटिस्फाई करेगा, जो भी फॉर्म है दोनों सेटिस्फाई करेगा. और डिस्क्रीट में एक्चुअली कौन सा फॉलो करता है, डिस्क्रीट में इस प्रॉपर्टी को कौन सा फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक, है ना. सो तो डिस्क्रीट के लिए कैसे लिखोगे, अगर मैं डिस्क्रीट के लिए लिखता हूँ, ये तो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कई बार तुम देखोगे ऐसा लिखा रहता है कि x इज, यहाँ मोर देन इक्वल टू t आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना. सो ऐसा होगा. देखो चूंकि कॉन्टिन्यूअस में इक्वलिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन डिस्क्रीट में फर्क पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ मैं. कॉन्टिन्यूटी में अगर तुम वहाँ इक्वलिटी नहीं भी लगाओगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसमें लिख दूं थ्योरम, एज थ्योरम है, ये भी थ्योरम ही है, इसका नाम ही मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है. सो ये ज्योमेट्री के टाइम पे लिखाया नहीं था, अभी आगे हालांकि सारे थ्योरम लिखाने हैं. इसमें ऐसा होगा, तो एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तुम अगर ये थ्योरम याद है डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो, तो कई बार डायरेक्ट ऑप्शंस रहते हैं इस पे. सो लेट x be a discrete random variable then x has geometric p distribution if and only if probability x more than s plus t given x more than s. ठीक है ना, सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू t. ठीक है ना, सो ये वाली चीज है जो पहले लिखा है, दोनों सेम ही. तो कॉन्टिन्यूअस में ओनली एक्सपोनेंशियल विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सिर्फ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई करता है और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा. इस वाले कंडीशन को सिर्फ ज्योमेट्रिक सेटिस्फाई करेगा डिस्क्रीट में. सो डिस्क्रीट में ओनली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कॉन्टिन्यूअस में ओनली एक्सपोनेंशियल विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ठीक है, ये चीज है, ये सब आगे हम लोग यूज करेंगे. तो अगला आते हैं, नेक्स्ट क्या था, वेटिंग टाइम अंटिल फर्स्ट सक्सेस बना सकते हैं हम लोग. तो वो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में डिस्कस करेंगे. जो इंटर अराइवल टाइम होते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि इनिशियल टाइम से लेके पहला कस्टमर आने तक वो एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है,
पहले कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, तो वो हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, है ना। तो वहां पे आएगा इंटर अराइवल टाइम्स फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और जो वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो उसका कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड कुछ ही है, पीएमएफ तो बहुत सारे दुनिया में है, लेकिन हर पीएमएफ का कोई नाम नहीं है। जैसे हमने अभी लिखा, नहीं नहीं, तो अराइवल रेट वो एंटी होता है, एंटी जब पॉइजन, उसका पॉइजन क्या पैरामीटर होता है उसका अराइवल का? अराइवल रेट नहीं है वो, एंटी का क्या मीनिंग होता है? एंटी की बात कर रहे हो आप, पॉइजन प्रोसेस की बात कर रहे हो जो कि, है ना। हाँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन बिफोर टाइम टी, टिल टाइम 0 to t। हाँ, सो नंबर ऑफ कस्टमर, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस है? डिस्क्रीट है, तो इसलिए ये पॉइजन लैम्बडा टी फॉलो करेगा, हाँ। और इंटर अराइवल टाइम, टाइम कॉन्टिन्यूअस है, तो टाइम एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा, ये चीज है। पॉइजन प्रोसेस एक्चुअली, हाँ, लेकिन एंटी का डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी हम देखते हैं नंबर ऑफ अराइवल्स तो डिस्क्रीट होगा ना। हाँ हाँ, नंबर ऑफ, अब पहले 10 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे, तो जो भी आएगा वो कोई, है ना, ये तो डिस्क्रीट 1 2 3 4 5 ये पॉसिबल है ना, सपोर्ट तो जी नहीं, आप खुद करके देख सकते हो, अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए थे, हमने ट्रांसफॉर्मेशन यही सिखाया ना, कि मुझे जी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो हम जी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था कि डिस्क्रीट होगा तो पीएमएफ निकाल लो, कॉन्टिन्यूअस है तो सीडीएफ से जाओ या फॉर्मूले से जाओ। बता, आप खुद ट्राई करो ना, जैसे आप जो कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो आप चाहो तो उस क्वेश्चन का आंसर खुद ही बता सकते हो इंस्टेड ऑफ आस्किंग। अगर जब आप खुद नहीं कर पाओगे तब पूछोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्या मतलब है ना। तो ये है, तो वैसा कोई डायरेक्ट थ्योरम नहीं है, हाँ। ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप अगर एलएचएस कैलकुलेट करेंगे और आरएचएस कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो ये तो जस्ट एक, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन है, कि जैसे लोगों ने चेक किया कि कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाता है, तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल ही सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसका ऐसा पीएमएफ या पीडीएफ का ऐसा फॉर्म है, इसलिए वो सेटिस्फाई करता है। तो बाकी का पीडीएफ फॉर्म ऐसा नहीं है, तो सिंपल एक कंडीशन है ना, कि ये वाली सिचुएशन कौन सी सेटिस्फाई करेगी। तो एक्सपोनेंशियल में आप एलएचएस आरएचएस कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल आ जाता है, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका पीएमएफ उस फॉर्म का है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है ना। क्योंकि ऐसे जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ऐसा यूनिक है कि ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन किसी और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अभी हमने पॉइजन का उसका लिखा था, जैसे अभी हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा था ना, तो आपने यहाँ देखा, अब ये थ्योरम सिर्फ पॉइजन सेटिस्फाई करता है, तो आप कहेंगे कि बाकी क्यों सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि बाकी का वैसा पीएमएफ नहीं है कि सेटिस्फाई कर पाए। इसमें अगर पॉइजन ही सिर्फ है जिसका एलएचएस आरएचएस हमेशा इक्वल आएगा पॉइजन के लिए, तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ का फॉर्म अलग है, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। ये है, तो सबका एक कोई ना कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इंसानों में ना सबकी अपनी एक खूबियां और खामियां हैं, सो वैसे हर डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, उसका अपना कुछ है ना क्वालिटी है, कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है। जैसे पॉइजन का ये एडवांटेज है, ये थ्योरम है, तो ये पॉइजन उसको फॉलो नहीं करता है, एक्सपोनेंशियल इसको फॉलो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिक इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस तरह से है। तो सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज है, वही हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉपर्टीज है, सो दैट उसके बेसिस पे आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो आगे क्या था हमारे पास, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो गामा इज वेरी यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक जनरलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। गामा का स्पेशल केस काई स्क्वायर हो जाएगा, गामा
गामा का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है, जैसे अभी बताया था ना हमने, बाइनोमियल में n को 1 रखते हैं तो बर्नौली बन जाता है, नेगेटिव बाइनोमियल में n को r को 1 रखते हैं तो ज्योमेट्रिक बन जाता है। वैसे ही गामा अल्फा बीटा होगा, इसमें अल्फा को 1 रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो बर्नौली स्पेशल केस है बाइनोमियल का, ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल केस है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। इनफैक्ट काई स्क्वायर इज आल्सो स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो या ये सब प्रॉपर्टीज में आ जाएगा एक्चुअली। अरे यार क्या हो गया, क्या सी भाई लाइट चला गया, अब तो वाईफाई बंद हो जाएगा। नहीं, बटर को भी सही है।